आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 9:30 हो गए हैं, तो मैं सोने ही जा रहा था और थोड़ा न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा अरे बाप रे, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को गोली मार दी। रात तक मेरे में एनर्जी बचती नहीं है क्योंकि पूरे लेक्चर्स और बहुत सारी और भी चीज़ें एकदम। लेकिन जब मैंने देखा मैंने कहा बाप रे, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो रॉबर्ट फीको, देखिए स्लोवाकिया पे मैंने कई वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से कवर की हुई है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, तो हम जानेंगे कि रॉबर्ट फीको हैं कौन। 59 ईयर्स के हैं ये। अब देखिए खबर ये आ रही है कि ये मीटिंग कर रहे थे, ठीक है ना, इनकी कैबिनेट मीटिंग थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये पिछले साल अक्टूबर में चुन के आए थे, चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने। इससे पहले 2006 से लेकर पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे, 2006 से लेकर 2010 इनकी पार्टी, इन्होंने पार्टी बनाई थी डायरेक्शन डेमोक्रेसी, मतलब सोशलिस्ट पार्टी। तो SMER इस पार्टी को बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये जो पार्टी है ये इन्होंने ही बनाई, और ये पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी है स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया अगर ऐसा देश की बात करें तो ये यूरोप का सबसे खूबसूरत देश है। यहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि यहां पे इस्लाम जो है ना, उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं है। स्लोवाकिया में इस्लाम को एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में आपको बहुत सारी सुरंगें मिलेंगी, 6000 से ज़्यादा सुरंगें हैं और ढेरों कासल्स मिलेंगे। इतना खूबसूरत देश है। आमतौर पे यहाँ की जो एथनिसिटी ऐसी है कि लड़कियों की हाइट बहुत होती है ना, और लोग बड़ी बड़ी खूबसूरती के लिए ये देश जो है वो जाना जाता है। ये पूरा लैंडलॉक्ड देश है, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ मैप में, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो स्लोवाकिया जो है ये पूरा का पूरा लैंडलॉक्ड है, ठीक है। ये देखिए, ये तो आपका चक्र, ये पहले एक था। चले अच्छा, मैं हिस्ट्री अभी बता दूंगा थोड़ा। स्लोवाकिया है ना, ये पूरा लैंडलॉक्ड है। डानुबे रिवर यहाँ पे, ये नदी से और डानुबे रिवर से भी पूरा, मतलब 10, खैर वो तो पूरा 10 देशों में जाती है। तो ये पूरा यूरोप का मैप है। ब्राटिस्लावा यहाँ पे, यहाँ की कैपिटल, शायद 50 से 60 लाख की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। ट्रेन फ्री है यहाँ पे। जो यहाँ के लोग रहते हैं ना, रेलवे नेटवर्क को मस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग में ये देश सबसे आगे है। हर साल 11 लाख के करीब कार ये मैन्युफैक्चर कर देता है, और 43% कार्स जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। डेवलप्ड कंट्री है, हाई पर कैपिटा इनकम है, और स्लोवाकिया इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। अब अगर हम इतिहास की बात करें स्लोवाकिया की, तो ये चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था। ये आप देख सकते हैं ना। आज तो प्राग बहुत ही खूबसूरत, चेक रिपब्लिक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया है। 1918 में इसने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से, ऑस्ट्रिया और हंगरी पहले दोनों एक थे, एक ही एक। खैर अब बहुत ही वो इतिहास हो जाएगा, बिस्मार्क पूरा वो 1861 से लेकर वो फिर कवर करना पड़ेगा, छोड़िए अभी। बस इतना आप समझिए कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और प्रूसियन एम्पायर, इन दोनों में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। बाद में प्रूसिया अलग हो गया, अपने पूरे एरिया लेके जर्मनी बन गया, और उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बहुत ही ताकतवर एम्पायर रहा है, ठीक है, यूरोप का। और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का ही पार्ट था ये चेकोस्लोवाकिया। पहले ये अलग थे, बाद में 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट हो गया, फिर उसके बाद ये अलग हो गए, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि चेकोस्लोवाकिया जो है वो एक साथ काम किए। सोवियत जब बना 1945 में, ये एकदम एक थे। 1945 सोवियत बना तो ये ईस्टर्न ब्लॉक में ही थे। दे वर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक। ये सोवियत के साथ नहीं थे, लेकिन सोवियत के, मतलब सोवियत के अंदर नहीं आते थे, लेकिन सोवियत के ही साथ थे। आप एक ऐसा समझ लो, है ना, कि मतलब सौतेला दोस्त, है ना। तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। लेकिन फिर 1989 में आता है वेलवेट रेवोल्यूशन। कम्युनिज्म था, क्योंकि रशिया में कम्युनिज्म था, तो जितनी भी सोवियत कंट्रीज में वहां पे भी कम्युनिज्म ही था। खैर ये सोवियत में, मैंने बताया ना, सोवियत में नहीं आता था, सैटेलाइट स्टेट बन के रहा था, लेकिन पूरा सपोर्ट यहां पे रशिया का था। तो अब क्या हुआ कि हालांकि 1967 में ऑलरेडी प्राग स्प्रिंग हो गया था, लेकिन 1989 का जो वेलवेट रेवोल्यूशन था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये बहुत कम ऐसे रेवोल्यूशन हुए हैं। एक रेवोल्यूशन 1689 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, और पहली बार संविधान आया था इंग्लैंड में। आज जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो उसकी ही देन है। तो अभी वेलवेट रेवोल्यूशन जो 1989 में आया, क्योंकि जब बर्लिन वॉल ढही ना, तो फिर बहुत हर जगह क्रांति आनी शुरू हो गई। मिखाइल गोर्बाचेव इधर रशिया के थे, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो अब 1989 में इस रेवोल्यूशन, ये बहुत ही पीसफुल रेवोल्यूशन रहा, और यहां पे कम्युनिस्ट सरकार ने इस्तीफा दे दिया। चेक रिपब्लिक अलग हो गया,
और स्लोवाकिया अलग हो गया, दोनों ने आजादी ले ली। रॉबर्ट फीको कहां पे फिट होते? इसी दौरान एक बहुत ही यंग लड़का कम्युनिस्ट पार्टी को 1984 में ज्वाइन करता है। इसने अप्लाई 1984 में किया था, ज्वाइन 1986 में किया, और 8 साल में ही 1992 में 1992 में यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है। एक जबरदस्त, एक ब्रिलियंट लड़का, गजब का एडवोकेट, गजब का लॉयर। और हालांकि गजब का क्या इसने जो 14 केसेस हैंडल किए थे यूरोप के, सब हार गया, सब के सारे हारे, है ना। तो 1992 में ये पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं रॉबर्ट फीको, जिनको गोली मारी गई है। अब उसके बाद धीमे धीमे करके, क्योंकि 1989 में स्लोवाकिया अलग हो गया, चेक रिपब्लिक अलग हो गया, अब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई SMER। ये पार्टी का रीच बढ़ा, कम्युनिज्म खत्म, इलेक्शन हुए। पहली बार 2006 में ये प्रधानमंत्री बने। 2006 में लेकर 2010 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए गए, हार गए। 2012 में फिर से ये प्रधानमंत्री बने और 2012 से लेकर 2018 तक इन्होंने सरकार चलाई। 2014 में रिजाइन किया, फिर से इलेक्शन हुए, फिर से इनका एक जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म है यहाँ पे 4 साल का होता है, मोर लाइक अमेरिका, जैसे अमेरिका में होता है ना, उस हिसाब से। मतलब खैर वहाँ पे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब उसके बाद 2018 में ये बाहर रहे, चुने नहीं गए, तो ये ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन लीडर रहे ये। पिछले साल अक्टूबर में 2023 में चुनाव हुए और ये चुन के। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्या हुआ? देखिए, इन्होंने स्लोवाकिया को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। एक आप देख सकते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहां पे आपको कोई समुद्र नहीं मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट का श्रेय रॉबर्ट फीको को जाता है। लेकिन हाल ही में ना दोस्तों ये झूठ रहे थे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे रशिया को सपोर्ट, और इनका शुरुआत से ही रशिया के तरफ स्टैंड रहा। ये नॉन यूरोपियन जितने भी है ना उनकी तरफ जा रहे हैं। मतलब जो यूरोप की आइडियोलॉजी से, जो अमेरिका की आइडियोलॉजी से नहीं मेल खाता, ये उनकी तरफ जा रहे हैं। तो रशिया को खुलेआम सपोर्ट करते हैं और यूक्रेन को बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो रशिया के साथ। कहीं ना कहीं जो गोली मारी गई, 4 गोली मारी गई है, सस्पेक्ट को डिटेन किया गया है, ये इसका कारण जो है वो बताया जा रहा है। तो जैसे ही सरकारी मीटिंग हैंडलोवा में हुई, एक एसासिनेशन अटेम्प्ट, अब क्या ये मर गए? हॉस्पिटल में है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इनको 4 गोली मारी गई है। तो आप ये समझिए कि अभी तो हम प्रार्थना यही करेंगे भगवान कि ये बच जाए, लेकिन आप ये समझिए कि अभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है जो इस समय अपडेट आ रहा है। अब देखिए ब्रैटिस्लावा तो कैपिटल है, वहां तो नहीं इनको, क्योंकि दूर था, जो कैपिटल, मेन कैपिटल से दूर इनकी मीटिंग थी, तो इनको किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया हेलीकॉप्टर से बांस्का, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ट्रांसपोर्ट किया गया। डॉक्टर्स ने जब पूछा गोली कैसे लगी, बता भी नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बुरे हैं। मल्टीपल टाइम्स फायर वॉज शॉट, पूरे यूरोपियन यूनियन ने इसको कंडेम किया है। अब देखिए ये पता है क्या है, नफरत जो फैल रही, यही इसीलिए कहते हैं भाई कि कोई भी जो स्टैंड आप लेते हो ना, ये बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। कब किसी का दिमाग सटक जाए, गोली मार दे, यू नेवर नो। ऐसे बहुत सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो है वो हो जाते हैं। और स्लोवाकिया एक पीसफुल कंट्री है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बताया ना, डेवलप्ड कंट्री है, हर इंडेक्स में ही ऊपर है, लगभग OECD से लेकर नेटो, एवरीवेयर सबका मेंबर ही है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे जो मतलब पूरे यूरोप के जितने भी देश है, सबकी प्रतिक्रिया आ रही है और सब ये बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत है। अब यहाँ पे जो ब्लेम किया है फीको की जो पार्टी मेंबर है लुहोस ब्लाहा, उन्होंने एक बहुत भयानक बात बोली है। उन्होंने बोला था कि तुम्हारी लिबरल मीडिया और प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना है, तुम्हारी वजह से आज रॉबर्ट फीको अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि मीडिया इनका यूक्रेन की तरफ झुका है, डेमोक्रेटिक मीडिया, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन रॉबर्ट फीको जो है इसके अगेंस्ट है। रॉबर्ट फीको कहते हैं रशिया को सपोर्ट करो। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से गोली मारी गई है। हालांकि हम इस पे अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यों गोली मारी गई है तो अभी नहीं पता, अभी तो जस्ट न्यूज क्रैक हुई है। तो जो भी पता लगेगा हम आपको जरूर बताएंगे। हम यही प्रार्थना करेंगे कि फीको बच जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।